आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमें सिस्टम शोन इन द फिगर दे रखा था। ये आप देख सकते हैं, हमें सिस्टम दे रखा था। नीचे गैस थी, ऊपर हमारे पास लिक्विड थी। गैस को हमने नीचे से हीट कर रखा था और हमें पिस्टन कहा था कि यहाँ पे मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और इंसुलेटेड था। ठीक है, और सारी वॉल्स भी यहाँ पे इंसुलेटेड थी। अब हमसे हीट जनरेटेड करी थी लोअर चैम्बर में, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने हीट किया था लोअर चैम्बर में। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको लोअर चैम्बर में हीट कर रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो लोअर चैम्बर को हीट करने के कारण क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो हमारा 2 मीटर से ऊपर अपवर्ड राइज करता है। ठीक है, उस पिस्टन के अपवर्ड राइज करने के कारण जो लिक्विड था यहाँ से वो बाहर आने लग जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट 5 मीटर अबव द ऑरिफिस लेवल तक जाता है। ठीक है, और लोअर चैम्बर जो था हमारे पास, जो गैस थी वहाँ पे, वो 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस कंटेन करती थी एट 500 केल्विन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ऑरिफिस दे रखा है, एरिया ऑफ पिस्टन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखे है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि एवरेज पावर ऑफ द हीटर क्या हो रही होगी। इस क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दे रखा था कि ये हमारा यहाँ पे पिस्टन था, वो 2 मीटर अपवर्ड राइज करता है, उसको हीट करते हैं, जिसके कारण पिस्टन हमारा 2 मीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये हाइट हमारे पास 2 मीटर हो जाती थी। ठीक है, तो उसके कारण वो कुछ हाइट ऊपर तक, यहाँ से जो लिक्विड है वो 5 मीटर की हाइट तक राइज कर जाता था। ठीक है, यहाँ से क्योंकि पिस्टन ऊपर उठा है तो ऑरिफिस से वाटर बाहर निकलने लग जाता था और वो मैक्सिमम हाइट 5 मीटर तक जाता था। ये हाइट उसकी 5 मीटर होती थी। ठीक है, हम इस 5 मीटर की हाइट को एच बोल देते हैं। ठीक है, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं इस 5 मीटर की हाइट को। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। और ये जो 2 मीटर आ रहा होगा, हम इसको एच नॉट बोल देते हैं। ठीक है, हमने इसको एच बोला है और इसको एच नॉट बोला है। ठीक है, एच या स्मॉल एच जैसे भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये एच था और ये हमारा एच नॉट था यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस हमारे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि गैस पहले यहाँ पे थी। ठीक है, 2 मीटर की हाइट पे थी, तो हम इस पॉइंट को डेटम मान लेते हैं। ये हमारा पॉइंट डेटम है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट डेटम था, ये वाला डेटम पॉइंट था। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर था इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर लग रहा होगा हमारा पी नॉट प्लस H1 रो जी। पी नॉट प्लस H1 रो जी, ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर लग रहा था। ठीक है, और फाइनल प्रेशर कितना लग रहा होता है हमारे पास, जो फाइनल प्रेशर लग रहा होता उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये जो कि लिक्विड यहाँ पे 5 मीटर हाइट तक और राइज कर गया, H मीटर तक और राइज कर गया था, तो यहाँ पे वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा होता पी नॉट प्लस दिस H रो जी प्लस लिक्विड जितना राइज कर गया है वो। ठीक है, मतलब लिक्विड जितना ऊपर उठा है वो H1 रो जी माइनस ये। ठीक है, यानी उस समय बन रहा होता पी नॉट। ठीक है, प्लस जो वाटर ऊपर उठा है एच रो जी। ठीक है, एच रो जी उसके कारण आ रहा होता। ठीक है, प्लस जो H1 रो जी इनिशियल लिक्विड था H1 रो जी। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा 2 मीटर वाला ये हाइट था। ठीक है, माइनस एच नॉट इंटू रो जी, ये चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है, यानी हमारे पास चल रहा होता है ये पी नॉट प्लस रो जी बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास चल रहा था एच प्लस H1 माइनस एच नॉट, ये चल रहा था हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर में हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पी नॉट की वैल्यू 10 की पावर 5, जी की रो की वैल्यू 10 की पावर 3, जी 10। ठीक है, यहाँ पे एच था हमारे पास 5 प्लस H1 की वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस एच नॉट था हमारे पास 2। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आ रहा होता उसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻5 पास्कल में। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास जो पी नॉट आ रहा होता उसकी वैल्यू हो रही थी हमारे पास पी नॉट पी आई जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर हो रहा था उसकी वैल्यू थी 10 की पावर 5 प्लस H1 रो जी, यानी 5 इंटू डेंसिटी 10 की पावर 3 इंटू जी। जी की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 10। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितनी हो रही थी यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास हो रही होती है यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें से यहाँ पे क्वेश्चन में इसका गिवन था। क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना दे रखा था यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया था 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू H2 हाइट चल रहा था। हम यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गैस निकाल रहे हैं। ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ये भी हमने गैस का निकाला था। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, ताकि हम टेम्परेचर निकाल सके, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ताकि उस इन टेम्परेचर की मदद से चेंज इन टेम्परेचर निकाल सके और चेंज इन टेम्परेचर की मदद से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सके। ठीक है, क्योंकि Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ये हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी होती 1 इंटू H2 चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है, H2 2 मीटर था, यानी हमारे पास 2 मीटर क्यूबिक आ गई इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितनी होती है हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम के लिए पास हमारे पास होता ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 1 ही था यहाँ पे, 1 इंटू वो 2 मीटर की हाइट तक और पहुँच गया, यानी H2 प्लस H चल रहा होता, H2 प्लस H नॉट चल रहा होता। ठीक है, तो उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास H2 प्लस H नॉट, यानी 2 प्लस 2 मीटर और वो राइज कर जाता। ठीक है, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, तो उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 4 मीटर क्यूबिक। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इनिशियल टेम्परेचर निकालते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन में
N इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने मोल दे रखा था उसने क्वेश्चन हमें दे रखा था कि यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन कर रखी थी, ठीक है। यानी इनिशियल प्रेशर हमारे पास था 1.5 इंटू 10⁵ इंटू इनिशियल वॉल्यूम था हमारे पास 2, ठीक है, अपॉन में N 2 था इंटू आर की वैल्यू थी यहाँ पे 8.31, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 500 केल्विन तक, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास आ रहा होगा 500 केल्विन तक, ठीक है। वैसे हम फिर फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर जो हम निकाल रहे होंगे उसमें रख रहे होंगे फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन में N इंटू आर। तो इसकी वैल्यू आ रही होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 1200 केल्विन, ठीक है, 1200 केल्विन आ रहा होगा, ठीक है। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो होता हमारे पास NCV इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है हमारे पास, ठीक है। ये मोनोटोमिक गैस थी, तो यानी CV की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते 3/2R, यानी 2 इंटू 3/2R इंटू चेंज इन टेम्परेचर निकालते जो कि हमारे पास आता 700 केल्विन, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ रहा होता 17.43 किलो जूल में, 17.43 किलो जूल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वर्क डन बाय द गैस निकालते हैं। वर्क डन बाय द गैस क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस होता है हमारे पास, वर्क डन बाय द गैस जो हमारे पास होता वो होता चेंज इन एनर्जी ऑफ द लिक्विड, चेंज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड, क्योंकि जो वर्क डन बाय द गैस हो रहा था उसके कारण ही लिक्विड की एनर्जी चेंज हो रही थी, लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय गैस के कारण ही चेंज हो रही थी, यानी फाइनल एनर्जी ऑफ लिक्विड माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनिशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए क्या हमने इस पॉइंट को डेटम माना था, ठीक है, और लिक्विड का हम होल मास मान लेते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, ठीक है। लिक्विड का मास हम कंसनट्रेटेड मान लेते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज़ करके हम इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होती, इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमारा पॉइंट डेटम वाला ऊपर था तो उससे नीचे हाइट पे जा रहे हैं तो -mgh होता हमारे पास, ठीक है, -mgh1 चल रहा होता है हमारे पास, ठीक है। मास हम और इसकी H1 नहीं होता यहाँ पे H1/2 होता, ठीक है, क्योंकि हम इसका सपोज सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा के मान रहे हैं कि उसका होल मास सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट इट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी हो रही थी, H1 हो रही थी, H1/2 हो जाती, इसलिए mg H1/2 लगा लेते हैं, ठीक है। मास को हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख देते हैं, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया इंटू हाइट, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना था यहाँ पे H1 था, ठीक है, इंटू डेंसिटी रो इंटू जी इंटू H1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी आ रही होती, इनिशियल एनर्जी इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास -12 रो जी इंटू ए इंटू H1² हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी आ रही थी उसकी वैल्यू रहती है यहाँ से, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही थी -1.25 इंटू 10⁵ जूल, -1.25 इंटू 10⁵ जूल, ये इनिशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इससे फाइनल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल एनर्जी में क्या हो रहा होगा कि लिक्विड कुछ हाइट तक ऊपर राइज कर गया होगा, ठीक है, लिक्विड कुछ हाइट तक ऊपर राइज कर गया था, तो हमने देखा था 5 मीटर तक हाइट तक लिक्विड राइज कर गया था, लेकिन हमारी डेटम यही थी, तो इस डेटम के करस्पॉन्ड में हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। और ये हमारा 2 मीटर हाइट तक यहाँ पे गैस आ गया उस समय, फाइनल गैस में यहाँ पे 2 मीटर हाइट तक यहाँ पे भी गैस आ चुका था, ठीक है। तो ये कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर सेंटर ऑफ मास लगा रहे होंगे तो यहाँ से ये जो इसका सेंटर ऑफ मास लगा रहे होंगे तो ये 1 मीटर आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है, ये 1 मीटर आ रहा होगा सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसकी फाइनल एनर्जी निकलते हैं। इनिशियल एनर्जी आपने देखा था मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर रहे थे, तो ऐसा कुछ बन रही थी ½ रो जी ए इंटू H1², ठीक है, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा था उसके स्क्वायर पे आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी हो रही थी, फाइनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हो रही थी ½ रो ए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी हमने, पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस करा है तो आ जाता है हमारे पास ½ रो ए इंटू H1 - H का होल स्क्वायर, H1 माइनस यहाँ पे हमने उसको क्या लिखा था H1 माइनस कौन सा डिस्टेंस था हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो डिस्टेंस आ रहा था इसकी वैल्यू हमने इस ऊपर वाले को लिखा था H0, ऊपर वाले को हमने H लिखा था, ठीक है, और नीचे वाले को हमने लिखा था H0, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने H0 लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी आ रही होती उसकी वैल्यू आ रही होती ½ रो ए H1 माइनस H1 माइनस H0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसके कारण भी होती जो जितना हाइट तक ऊपर उठा था, ठीक है, मतलब जो हमने पिस्टन को जो ऊपर उठा रहा था, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका भी हो रहा होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, डिस्प्लेसमेंट था उसका हमारे यहाँ पे H0, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट H0, ठीक है। मतलब जो पिस्टन जो ऊपर उठाए, पिस्टन यहाँ से 2 मीटर तक ऊपर उठा ना, तो जो पिस्टन जो 2 मीटर ऊपर उठाए उसको भी वर्क डन में आएगा, वो फाइनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फाइनल एनर्जी ऑफ लिक्विड में जो पिस्टन 2 मीटर ऊपर उठाए वो भी घुस रहा होगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास ½ रो ए इंटू H1 माइनस ½ रो ए इंटू जी, यहाँ पे एक जी भी चल रहा था, इंटू H1 माइनस H0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर्स क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर होता है हमारे पास H रो जी, ठीक है, H रो जी, प्रेशर होता है हमारे पास H रो जी
इंटू एरिया इंटू एच नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होती, फाइनल एनर्जी की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही होती, फाइनल एनर्जी की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आती है यहाँ पे 1 ये इसकी वैल्यू आ रही होती है हमारे पास 0.45, ये एक माइनस साइन भी आ रहा था, जो कि डेटम वाला पॉइंट हमारा ऊपर था, डेटम से नीचे जा रहा था हमारा सेंटर ऑफ मास, इसलिए नेगेटिव साइन भी चल रहा था। -0.45 इंटू 10⁵ -0.45 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵ चल रहा था हमारे पास। ठीक है, तो जो वर्क डन था हमारे पास चेंज इन एनर्जी ऑफ द लिक्विड, चेंज इन एनर्जी ऑफ लिक्विड था हमारे पास, यानी फाइनल एनर्जी ऑफ लिक्विड माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, यही था हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना चल रहा होगा, हमारे पास ये चल रहा होगा -0.45 इंटू 10⁵, ठीक है, प्लस 10⁵, ठीक है, माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड था हमारे पास 1.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.25 इंटू 10⁵। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन बाय द गैस आ रहा होगा उसकी वैल्यू आ रही होगी, वर्क डन बाय द गैस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी 1.8 इंटू 10⁵ जूल, 1.8 इंटू 10⁵ जूल, ये हमारे पास वर्क डन बाय द गैस आ गया। ठीक है, तो हीट सप्लाई टू द गैस कितना हो रहा होगा हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, ये हीट सप्लाई बाय द गैस हो रहा होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास NCV डेल्टा टी करने से आई थी 17.43 किलो जूल। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी हमारे पास 17.43 किलो जूल। ठीक है, प्लस वर्क डन हमारे पास था 180 किलो जूल। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा हमारे पास 197.43 किलो जूल, 197.43 किलो जूल, ये हमारे पास हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस आई। ठीक है, ये हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस हमारे पास आ रही थी। ठीक है, अब हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था कि पावर, उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, पावर ट्रांसफर, है ना, कि पावर द एवरेज पावर ऑफ द हीटर, पावर पूछ रखी थी उससे, यानी एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट, एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड होते हैं हमारे पास पावर होती, यानी इसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पावर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होता, टाइम यहाँ पे हम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से आ रहा था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 2 मीटर अपॉन में स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ द पिस्टन यहाँ पे था हमारे पास 0.5। ठीक है, स्पीड ऑफ द पिस्टन 0.5 था, यानी 4 सेकेंड हमारे पास टाइम था। ठीक है, तो जो पावर ऑफ द हीटर आ रही होती है हमारे पास, पावर ऑफ द हीटर आ रही थी हमारे पास 197.43 किलो जूल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये किलोवाट में आ रही होगी। ठीक है, ये किस में आ रही होगी हमारे पास, ये किलोवाट में आ रही होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 49.36 किलोवाट, 49.36 किलोवाट। ठीक है, तो उसमें से पावर ऑफ द हीटर पूछी थी, तो पावर ऑफ द हीटर है हमारे पास 49.36 किलोवाट, जो हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।